कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एनिमे के बारे में। एनिमे के अंदर जो नया ट्रेलर आया है, एनिमे डब एंड सब्स के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ सब के बारे में भी बात करती हूँ क्योंकि मैं एनिमे सब भी देखती हूँ, क्योंकि एक अच्छा एनिमे जब आता है तो उसको देखना चाहिए। एंड राइट नाउ एट प्रेजेंट मैं 2 एनिमे सब देख रही हूँ और वो दोनों ही एनिमे सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एवरी स्टोरी लाइन जिस तरीके से वो एनिमे की जा रही है मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड आप भी उनमें से एक है जो एनिमे सब देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मेरा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हम ये भी बात करेंगे कि एनिमे डब के बारे में भी बात करेंगे। एनिमे डब राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ वो है Demons of the Shadow Ram, which had Atelier, The Rampart of Ice और है Kill I.O. इन सारे एनिमेज के बारे में आज हम हमारे पॉडकास्ट में बात करेंगे। एंड जो एनिमे सब जो मैं देख रही हूँ वो है द क्लासरूम ऑफ द ब्लैक कैट एंड ए विच। और जो एनिमे सब राइट नाउ मैं देख रही हूँ, इंग्लिश में जो एनिमे का नाम है वो 2 एनिमे नाम आया हुआ है। एक तो चिकुरल पे भी ये एनिमे का नाम और टाइटल है, लेकिन चिकुरल पे अलग है। जो राइट नाउ मैं जहाँ पे ये एनिमे देख रही हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे एनिमे का नाम जापानीज़ में है एंड सब में आ रहा है। लेकिन जब मैंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखना चाहती ये एनिमे का नाम इंग्लिश में क्या होगा, वहाँ पे 2 नाम आया है। अभी राइट नाउ मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये सेम एनिमे का नाम है जो कि है खुसुनो गार्डन ऑफ गॉड्स, और दूसरा जो एनिमे टाइटल है जो चिकुरल पे राइट नाउ आ रहा है वो है ए माउंटेन गॉड विजिट द गार्डन ऑफ द गॉड्स। सो फ्यूचर में ये एनिमे का टाइटल क्या होगा इंग्लिश में ये तो हमें नहीं पता, वो तो क्रिएटर्स ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये 2 नाम से ये एनिमे इंग्लिश में राइट नाउ पहचाना जा रहा है। ये एनिमे बहुत ही खूबसूरत एनिमे है जो डिटेलिंग एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट द एनिमे हम डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत होगा। शुरुआत करते हैं एनिमे ट्रेलर्स के साथ। ये साल के गॉर्जियस राइट नाउ इस महीने में ये 4 ट्रेलर्स आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये ट्रेलर्स आए हैं। इसके आगे का एनिमे हमको देखने को मिलेगा जो कि है साकामोटो डेज, चेनसॉ मैन, जुजुत्सु काइसन एंड वन पीस का रीमेक का ट्रेलर। ओह गॉड कृष्णा, वन पीस का एनिमे का ट्रेलर इतना खूबसूरत है। जिस तरीके से ओपनिंग हुआ है जहाँ पे शैंक्स को दिखाया गया है, जिस तरीके से शैंक्स अपना हैट देता है जो उसको गोल्डी रॉजर से मिला था वो लूफी को देता है, एंड जो जर्नी एवरी सिंगल थिंग एंड जो एनिमे का गॉर्जियसनेस है, जिस तरीके से एनिमे बनाया गया, द हाई क्वालिटी, द आर्ट वर्क एंड बहुत ही खूबसूरत इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। एंड जो गोल्डी रॉजर का जो सूली पर से चढ़ाया गया था वो वहाँ ऊपर के सीन से शुरू होता है। जो वन पीस का एवरी डिज़ाइन ऑफ द ट्रेलर जिस तरीके से शुरू हुआ है, एवरी सिंगल थिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। द आर्ट वर्क, द कलर्स इस एनिमे के अंदर जो यूज़ किया गया है एवरी सिंगल आर्ट वर्क को दिखाते हुए बहुत ही खूबसूरत है। एकदम आर्ट स्टाइल एकदम वैसा ही है जैसे ओदा ने स्टार्टिंग के अंदर अपने वन पीस के अंदर रखा था, बट जो क्वालिटी ऑफ द एनिमे है बहुत ही कमाल का है और मुझे बहुत अच्छा लगा एनिमे वन पीस का रीमेक देख के। इट वॉज गॉर्जियस, मतलब खूबसूरत, एकदम खूबसूरत, मुझे देख के बहुत कमाल का लगा। अभी बात करते हैं जो ट्रेलर आया है जुजुत्सु काइसन का। जुजुत्सु काइसन का जो ट्रेलर है, एवरी सिंगल जो ए ग्रेड सॉर्सरर्स है वो उनका मतलब हाईलाइट तो ये ट्रेलर के अंदर उनके ही बारे में था। हमारा ए ग्रेड सॉर्सरर्स के अंदर एक फेमिनाइन ब्यूटीफुल फीमेल एनर्जी है विद द ब्लॉन्ड हेयर। वो उसका गॉर्जियसनेस, जिस तरीके से वो अपने तरफ से एक्शन देते हुए वो आगे बढ़ रही थी, खूबसूरत लगा। एंड एवरी सिंगल थिंग कि ये जो कलिंग गेम्स है इसके आगे जो बढ़ेगा कुछ भी मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियसली कलिंग गेम इसके आगे जाने वाला है।
every single fight, the intensity जिस तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया गया कि जिस तरीके से एक 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 पंच के साथ एक लाइक बूम के साथ ये एनिमे के अंदर मतलब ट्रेलर में दिखाया गया कि ये किस तरीके से होगा, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देख के तो मतलब आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। एवरी इंटेंस फाइट, एवरी इंटेंस इमोशन, एवरी सिंगल जो कलिंग गेम्स के अंदर जो हाईलाइट होगा, ये देख के मैं बहुत बहुत वॉज लाइक वेरी मच हैप्पी। एंड यस, कलिंग गेम्स देखने को मिलेगा। एंड जो लाइव एक्शन में महंगा तो पढ़ के मतलब जब आपको एक एनिमे बहुत अच्छा लगता है, जब आप उसके अंदर घुस जाते हो, लाइक महंगा तक आप निकाल के पढ़ने लगते हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इस पर्टिकुलर गॉर्जियस आर्ट वर्क, स्टोरी लाइन एंड जिस तरीके से ये एनिमे बताया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत है। जब इतनी खूबसूरती के साथ अब इस एक पर्टिकुलर एनिमे के साथ जब आप इन्वॉल्व होते हो, फिर आप डेफिनेटली देखना चाहते हो कि लाइव एक्शन के अंदर एवरी सिंगल कैरेक्टर कैसा प्ले आउट होता है। एंड वो चीज़ मैं अपने जे के साथ लाइक कनेक्ट कर पा रही हूँ। एंड अगर आप भी इस इमोशन के साथ मतलब जुड़ाव महसूस कर रहे हो, तो ये कलिंग गेम्स का जो ये नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाला है कंप्लीट लाइव में, जो एनिमे लाइव में आने वाला है, इसको लाइव एक्शन नहीं कहते जो रिसेंटली मुझे पता चला, बिकॉज लाइव एक्शन का मतलब होता है कि उस एनिमे को ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं एक मूवी के अंदर, उसको लाइव एक्शन कहते हैं। लेकिन इसको लाइव एक्शन नहीं कह सकते, इसको ये कहना पड़ेगा कम्प्लीटली एनिमे फॉर्मेट में। जो जब ये एनिमे आएगा, इट्स नो मोर महंगा, बट एनिमे में आने वाला है, दैट इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स। एंड बहुत ही खूबसूरत है ये वाला JJK कलिंग गेम ट्रेलर। हाँ, बहुत ही सैटिस्फाइंग था ये ट्रेलर देखना। Chainsaw Man was like, मेरे लिए जब मैंने ये एनिमे ट्रेलर देखा was like okay, मुझे okay लगा, but I spoke to other anime fans, they were like, oh my Chainsaw Man। पूरी तरह से वो लोग invested थे, but मेरे तरफ से Chainsaw Man was like मीडियम एवरेज मुझे लगा। एंड ऑन द होल चेनसॉ मैन बहुत ही खूबसूरत है, बट ऑल द फैंस जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है चेनसॉ मैन के अंदर, उनका जो हैप्पीनेस है उसको देख के आई वॉज लाइक ओके ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं डेफिनेटली चेनसॉ मैन को एक और चांस दे के फिर से एनिमे देखना चाहूँगी। बिकॉज आपको अच्छा लगता है तो मुझे एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई एम ए गॉर्जियस एनिमे लवर। एनिमे लवर कैसे किसी भी चीज़ को जाने दे सकता है। सो ये बार जो चेनसॉ मैन का ट्रेलर है मुझे अच्छा लगा, आर्ट वर्क भी बहुत खूबसूरत था, एंड एवरी सिंगल डिटेलिंग जितना भी मैंने देखा है मुझे अच्छा लगा, स्पेशली द काउन एंड ऑल। मैं डेफिनेटली देखूंगी, एंड डेफिनेटली हम इसके बारे में पॉडकास्ट में फ्यूचर में डेफिनेटली बात करने वाले हैं। एंड टॉक अबाउट साकामोटो डेज ट्रेलर, गॉर्जियस। एक और न्यू कैरेक्टर इस ट्रेलर में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड आई वाज लाइक ये कैरेक्टर का नाम क्या है भाई, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट रीड साकामोटो डेज मैंगा। सो वो कैरेक्टर के बारे में मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ वन असैसिन जो मैं नाम भी भूल चुकी हूँ उसका, लेकिन दैट कैरेक्टर जो अपना फेस बदलता रहता है, दैट उसका प्रोमिनेंट इस जब ये ट्रेलर देखा मैंने, तो मुझे लगा ओह दिस कैरेक्टर जो अपने आप को बहुत सारे रूप में बदल लेता है, शेप शिफ्ट कर लेता है, दिस कैरेक्टर विल बी लाइक मेन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ दिस नेक्स्ट साकामोटो डेज एपिसोड्स जो आने वाला है उसमें मुझे लगा, बिकॉज ही वॉज लाइक प्रीटी मच उसको बड़ा हैंडसम बना के उसको लाइक दिखाया गया, एंड दे वर लाइक ओह दिस, एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा पॉपुलर भी था पहले साकामोटो डेज के जिस तरीके से आया। आई थॉट शीन विल बी मोर पॉपुलर विद द लेडीज़, बट दिस कैरेक्टर वॉज मोर पॉपुलर विद द लेडीज़। सो आई एम लाइक ओके, अगर देखा भी जाए तो शीन जो साइकिक है उससे और इसको कंपेयर भी करते हैं, तो दिस कैरेक्टर हु शेप शिफ्ट एंड लाइक जो रूप बदल लेता है थोड़ा देखने में ठीक है। सो बट ही इज़ मोर प्रोमिनेंट दिखाया गया, एंड डेफिनेटली लुक्स लाइक
फीमेल फैन फॉलोइंग इस कैरेक्टर का और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा था ये देख के डेफिनेटली लगा मुझे। बट साकामोटो अपने आप में कमाल का है। एवरी स्टोरी लाइन जिस तरीके से गया है, एंड आवे और जो वो दैट कैरेक्टर, जो मैं कैरेक्टर्स के नेम भी भूल चुकी हूँ। एनीवेज, सो जो कैरेक्टर जो विलन्स है जिस तरीके से वो ब्रूटली फाइट करते हैं, एवरी सिंगल थिंग मुझे लगता है एनिमे फिर से मुझे देखने को मिलेगा। एंड लिटरली आई जस्ट फॉरगॉट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ये थोड़ा गलत है। फ्यूचर के पॉडकास्ट में ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं सारे एनिमे कैरेक्टर्स के नेम याद रखूँ, या बात जब हम कर भी रहे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस 4 ट्रेलर जो कि साकामोटो डेज, चेनसॉ मैन, जुजुत्सु काइसेन एंड वन पीस का जो ट्रेलर्स है जिसके जो आया है, आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद ऑल द 4 ऑफ दीज ट्रेलर्स एंड ऑल ऑफ ये 4 एनिमेज जो आएगा, जिसको मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ एंड बहुत मज़े आने वाले हैं मेरे को तो ये एनिमेज देख के। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। सो हम शुरुआत करते हैं एनिमे डब से। ऑब्वियसली एनिमे सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि एनिमे डब बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर विद एवरी सिंगल वन। सो हम एनिमे डब से शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है ऑल अबाउट एनिमे डब्स। सो जो एनिमे डब के अंदर राइट नाउ जो फर्स्ट एनिमे हम बात करने वाले हैं, डीमॉन्स ऑफ द शैडो रेम। डीमंस ऑफ द शैडो रेम के अंदर वन कैरेक्टर जो मेरा कंप्लीट अटेंशन अपने ऊपर ले लिया, एंड आई वाज जस्ट वर्किंग, दूसरे काम करने के टाइम में भी ये कैरेक्टर मेरे दिमाग के अंदर ऐसे घुस गया था। इट वाज लाइक नेक्स्ट एनिमे हस्बैंडो ये मेरा ही बनेगा, ऐसे डेफिनेटली लग रहा था। इस हद तक मेरे दिमाग के अंदर ये कैरेक्टर घुस गया था। कागोमी जिन ये कैरेक्टर है, एंड दिस कैरेक्टर वाज लाइक, मैं क्यों इस कैरेक्टर के बारे में बार बार सोच रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट ही इज़ नॉट इवन लाइक द कैरेक्टर्स जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, एंड नॉट दिस कैरेक्टर्स जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। एंड दिस जिन कैरेक्टर इज़ लाइक मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया है, एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर इन माई ब्रेन। मैं इसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, एंड ही इज़ लाइक मोर इन माई ब्रेन सेल्स, कुछ ज़्यादा ही नानामी से भी ज़्यादा घुस चुका है। एंड यहाँ पे मैं सोच रही हूँ वाई, बिकॉज इज नथिंग लाइक दिस और दैट। वेल या स्टिल, और मुझे हाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स लाइक कीफ्री एंड गोजो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। एंड होंगे लोग बहुत ज़्यादा लाइक फाइट करने वाला, नो कीफ्री इज दिस एंड गोजो इज दैट। ये दोनों बहुत खूबसूरत हस्बैंडोज हैं। आई लव इट, आई लव देम, दे आर गुड। सो एनीवेज, जिन इज ऑल्सो ऐसा डेफिनेटली लगता है मेरे नेक्स्ट एनिमे हस्बैंडो की लिस्ट में घुसने वाला है। ये अपना जगह बना के ही रहेगा। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसको देख के आप लाइक धीरे धीरे लव डेवलप करते हैं। फॉर मी जिन इज़ लाइक एक बार देखा जो एकदम मेरे दिमाग के अंदर घुस गया है, एंड ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। नानामी वॉज डिफरेंट, नानामी वॉज लाइक धीरे धीरे जगह बनाया, एंड दैट वन एपिसोड के बाद ने एकदम सबके दिल में जगह बना लिया। एंड गोजो वॉज ऑल्सो डिफरेंट। ऑब्वियसली ये बहुत फ्रंट एंड सेंटर कैरेक्टर है, बट आफ्टर दैट मॉरल आइज सबके दिल में जगह बना लिया। बट व्हेन इट कम्स टू जिन, मेरे दिल में एक अलग ही तरीके से इसने लाइक जगह बनाया हुआ है। आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू नो कि आप भी क्या इस जिन कैरेक्टर के बारे में ऐसे ही सोचते हैं। इफ़ यू आर ए लाइक फीमेल एंड लाइक इफ़ यू आर इनटू लाइक एनिमे कैरेक्टर्स, आपको उस तरीके से एनिमे हस्बैंडो एनर्जी से आप उनके साथ रिलेट कर पाती हैं, तो डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट द जिन, क्योंकि जिन कुछ ज़्यादा ही घुस चुका है। सो एंड इसका हैंडसमनेस एक अलग ही लेवल का है मेरे लिए। ओके, सो ये एनिमे जो है डीमॉन्स ऑफ द शैडो रेम, राइट नाउ जिस तरीके से ये एनिमे जा रहा है अबाउट द जैसे कि उनके जो घर के अंदर इन्वेडर्स आ गए थे, एंड जिन एंड द मेन हाउस कैरेक्टर वाज लाइक ये जो कैरेक्टर आया है टेडोरी, इसको तो मतलब मारना है। दे वर वेरी क्वाइट एंग्री कि इन्वेड हुआ है हमारा
घर और ये कैरेक्टर यहाँ पे आया है एंड ये यूर के लिए ये कैरेक्टर आया था एंड ही वाज लाइक मैं इसका गार्डियन हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ एंड द गाय वाज लाइक मैं तो इनफैक्ट डर जाती क्योंकि मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गट्सी पर्सन। ये कैरेक्टर अंदर गया एंड अपना जो फॉस्टर बच्चा है जिसको गार्ड कर रहा है उसको लेके आया एंड अपने तरफ से बातचीत भी कर पाया। वाज लाइक ओके फाइन दैट्स गुड बट जिन वाज लाइक ऑन द टेल। जिन द हैंडसम मैन जो मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है, दिस कैरेक्टर वाज ऑन द टेल। अगर मुझे थोड़ा भी भनक पड़ा कि तुमने गलती की है मिस्टर टोडोरी, तुम गए काम से। दैट वाज हिज रिएक्शन एंड जिस तरीके से एनिमे डेवलप हुआ है, टोडोरी ऑब्वियसली उस घर से बाहर आने के बाद में अपने फैमिली हाउस में लेके जाता है एंड फैमिली हाउस के अंदर 2 demons, those were like the leg demon and the hand demon। लेग डीमन हैंड डीमन से जिस तरीके से लड़ाई हुई है एंड आई एम लाइक अरे यार ये लोगों ने अपना नाम भी लाइक लेग डीमन एंड हैंड डीमन रखा है। जो लेग डीमन है उसके लेग्स तो इतने बड़े बड़े तो ऑब्वियसली इसका नाम लेग डीमन है एंड जो हैंड डीमन है उसके हैंड्स भी इतने बड़े बड़े तो वह हैंड डीमन है यार। मेक श्योर यार मेक सेंस एंड ये दोनों ही कैरेक्टर जो ये डीमॉन्स थे किसके अंडर काम कर रहे थे? आई वॉज अनदर छोटा सा बच्चा जो डाइची है इसके अंदर काम कर रहे थे एंड येट अगेन टोडोरी जब इन्वेस्टिगेट करता है ये मेरा फैमिली का घर है, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गए बिना तुम्हारे लाइक तुमको परमिशन किसने नहीं दिया, फिर भी तुम कैसे इस फैमिली के घर के अंदर आ गए? जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन। जब पता करने की कोशिश की गई पता चलता है भाई टोडोरी जो उसका पिता है उसने एक और लड़की के साथ मतलब रिश्ता बनाया एंड उससे एक स्टेप सन पैदा हुआ है टोडोरी का एंड उसका नाम है डाइची। एंड जब टोडोरी देखता है यार डाइची को मेरे बाप ने इतने ज़्यादा पैसे दे के, वो भी बैंक में एक लाइक पासबुक है, पासबुक के अंदर इतने पैसे हैं, बेचारा टोडोरी वाज लाइक यार मेरा बाप ने काश मेरे बारे में भी इतना सोचा होता तो कमाल हो जाता। या एक बच्चों के लिए एक तरीके से मतलब सेम पेरेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं ना, वो भी एक अलग ही इमोशन है एंड इज दैट हैपेंस एंड द होल इमोशन एंड येट अगेन एनिमे इज कंटिन्यूस। या रिसेंटली एनिमे के अंदर जो इन्वेड किया गया उसके बारे में लाइक जिन पता कर रहा था, जिन के साथ एक और लड़की थी जिसके पास रैकून और एक डॉग डीमंस थे, वो अपने घर में घूमते हुए एंड लाइक कम्प्लीटली जिन उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था एंड कम्प्लीटली वो एपिसोड देखने के बाद में एक बात तो क्लियर है, ये इस एनिमे के अंदर जिन को कुछ ज़्यादा ये प्रोमिनेंट एनर्जीज़ के साथ इस कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया कि लाइक एनिमे के अंदर किसी और लड़कों की तरफ किसी का नज़र जाए ना जाए बट जिन के ऊपर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि जिन इज़ लाइक फ्रंट एंड सेंटर आसपास मंडराते हुए एंड दे दिस क्रिएटर डेफिनेटली वांटेड सर्टन समवन जिसके ऊपर लेडीज़ का अटेंशन रहे। तब जाके मुझे एक चीज़ का खुलासा हुआ व्हाई आई वाज सो मच फिक्सेटेड ऑन जिन, क्योंकि इस कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के टाइम में बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा गया क्योंकि ये फ्रंट एंड सेंटर प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहने वाला है। वेल मेरी आंखें तो नहीं हट रही है जिन के ऊपर से एंड दिमाग में भी कुछ ज़्यादा घुसा हुआ है। येट अगेन वाओ ही इज़ वन हैंडसम मैन। आगे बढ़ते हुए लिस्ट के अंदर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एनिमे डब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द रैम्पार्ट ऑफ आइज। दिस इज ए लव सीरीज स्कूल एनिमे एंड कंप्लीट एनिमे हो चुका है, कम्प्लीटली फिनिश भी हो चुका है ये एनिमे। अगर आप देखना चाहो तो डेफिनेटली देखिएगा, इट्स रोमांटिक स्कूल एनिमे है ये। यहाँ पे 2 मेन मेल कैरेक्टर्स है अमामिया एंड योता एंड जो फीमेल कैरेक्टर्स है कयूकी और मिकी। एंड इस एनिमे जब शुरू हुआ है मिकी जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना एक पर्सनालिटी छुपा रही है, वो नहीं बताना चाहती कि शी इज़ लाइक ए रैपर, एक बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग लड़की है बट जब वो स्कूल में आती है तो अपना एक अलग ही पर्सनालिटी दिखाती है कि नहीं मैं गर्ल लड़की हूँ, कवाई बात करती हूँ और इस तरह के इमोशन के साथ वो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिंगल कर रही थी। बट कयूकी को अच्छा से पता है कि हाँ हमारी जो फ्रेंड मिकी है
she loves being outgoing personality. She likes rapping, she likes wearing baggy clothes, and उसका personality अलग है, लेकिन स्कूल में जब आती है तो कावाई कावाई लड़की बन जाती है. ऑन द होल एनिमे के अंदर जैसे ही आगे बढ़ता रहता है, लोगों वो दूसरों को बताती है, देखो मैं कावाई लड़की नहीं हूँ, मुझे रैपिंग करना पसंद है, मैं बैगी क्लोथ्स पहनती हूँ और मैं सर्टेन पर्सनालिटी के साथ हूँ, क्या आप मुझे पसंद करोगे? एंड दूसरे गर्ल्स वर लाइक चिल यार, आप अपनी पर्सनालिटी के साथ रहो, तुम वैसे भी बहुत कमाल की लड़की हो, बहुत बात करती हो, चुगली चुगली सी हो, एंड वी रियली लाइक इट. अपने आप को ऐसे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी यार. एंड एवरी वन वॉज लाइक वेरी ओपन एंड लाइक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे. एंड आई डोंट नो व्हाट शी वॉज रियली थिंकिंग. ये तो हम सब भी करते हैं कि हम एक पर्सनालिटी होते हैं, शायद लोगों को ये हमारा पर्सनालिटी पसंद नहीं है इसलिए हम नहीं करते हैं एंड नहीं बताते हैं. सो इट मेक सेंस. इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस इस कैरेक्टर के साथ देख के थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करोगे. मे बी इट्स लाइक मे बी जुड़ाव महसूस करो या ना करो, बट या. एंड मिकी का एक और जो भाई है जिसके बारे में बताया गया, जो कि यूकी है. यूकी भी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, बहुत ज़्यादा बातचीत करता है लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, सब कुछ लाइक आउटगोइंग, लाइक मुंहफट है, सब कुछ बोल देता है. कयूकी मिकी और यूकी मिकी दोनों भाई बहन हैं. कयूकी जो कैरेक्टर है वो बचपन से मिकी की दोस्त है एंड ऑन द होल वो जानती है यूकी को, क्योंकि वो उसका भाई है, मिकी का भाई है, एंड वो लोग का अलग ही बॉन्ड है. तो इन लोगों का एक अलग बॉन्ड है. जब वो स्कूल में जाती है, अमामिया और योता से मिलते हैं. योता इज़ इन लव विद मिकी, लेकिन मिकी को थोड़ा इंटरेस्ट है अमामिया में. एंड लाइक मिकी इज़ लाइक स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन हिम, बट आई डोंट नो वेदर वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है. एंड जैसे एनिमे बिल्डअप हुआ है, तो स्टार्टिंग एनिमे जैसे जा रहा था, अमामिया के ऊपर मिकी का इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम यूता जो मिकी के ऊपर इंटरेस्टेड है वो भी उसके साथ बाहर जाता है, घूमने जाता है, गाड़ी पर राइड लेके जाता है उसको. ऑन द होल मिकी वॉज लाइक थिंकिंग यार लड़कों के साथ लाइफ अच्छी है, मेरा अच्छा दोस्त है. बट जब लास्ट में जब उसे पता चलता है कि योता इज़ इंटरेस्टेड इन हर, वैसे मामले में शी इज़ लाइक ओह योता इज़ इंटरेस्टेड इन मी. लेकिन ऑन द होल व्हेन शी नोज कि नहीं मुझे आई थिंक अमामिया के ऊपर इंटरेस्ट है. अमामिया जो कैरेक्टर है इस एनिमे के अंदर कुछ ऐसा है कि उसको ऐसा दिखाया गया कि ही इज़ वेरी हैंडसम लड़का. यंगर क्लासमेट भी उसके पीछे पड़े हुए, जो न्यू लड़कियां जो आई हैं, जो न्यू ज्वाइन इन करे हैं, वो उनको भी अमामिया बहुत ज़्यादा पसंद है. बट अमामिया को कियोकी बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इन दी एंड जब योता बताता है, योता और कियोकी का बहुत अच्छा दोस्ती होता है. योता कियोकी को बोलता है कि देखो मुझे मिकी पसंद है, तो कियोकी बताती है देखो मुझे अमामिया पसंद है. एंड ऑन द होल जिस तरीके से ये एनिमे बिल्ड हुआ है, इन द एंड मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि इट्स लाइक कम्प्लीटली इमोशनल ड्रामा with understanding of emotion of love. Pretty good, not bad. Like on the whole ये anime ऐसे ही गया है, ठीक ठाक था. anime complete हो चुका है, it's completely done. And on the whole is like ठीक है anime. That's my reaction. I don't know आप लोगों का कैसा reaction होगा, but मेरे लिए, मेरे तरफ से तो yeah, it's a good anime. That was my reaction. नेक्स्ट एनिमे हम बात करने वाले हैं विच हैट अटालियर. ओह माय न्यू हस्बैंडो क्रीफरी. इट्स गॉर्जियस. क्रीफरी बहुत ही हैंडसम है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स अमेजिंग सेंसे. इवन गोजो इज अमेजिंग सेंसे. इवन काकाशी सेंसे इज ऑल्सो अमेजिंग सेंसे. एनीवेज जो क्रीफरी है हमारा मास्टर है विच का, एंड उसके जो अप्रेंटिस है, वाओ एवरी सिंगल फीमेल जो कैरेक्टर है अप्रेंटिस ऑफ केफ्री, सबके पर्सनालिटीज़ अलग हैं. एवरीबडी हैज़ देयर क्यूटनेस एंड गॉट जिस तरीके से एवरी सिंगल टाइम लाइक ही इज़ शी इज़ अ गो गेटर. स्टार्टिंग मुझे लगा इट्स अ मेल कैरेक्टर, बट इट्स अ फीमेल कैरेक्टर. शी इज़ अ गो गेटर एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपने आप को रखना चाहती है, बहुत ज़्यादा
मैजिक सीखती है, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। हमारी जो कोको है, न्यू आई है, एवरी सिंगल न्यू मतलब मैजिक को देख के उसको इतनी खुशी होती है, चाहे वो किसी का भी मैजिक क्यों ना हो। शी अप्रिशिएट एवरी सिंगल मैजिक। वो अपनी पर्सनालिटी ऐसे दिखाती है। एंड जो हमारी रिसिए है, जो सबके साथ ओपन नहीं होती, शी हैज़ हर वूंड्स, कि उसको बहुत ज़्यादा तंग किया गया एंड शी हैज़ हर वूंड्स, इवन वो भी लाइक अपने आप को एक्सेप्टेड फील की, क्योंकि जिस तरीके से कोको कम्प्लीटली रिसिए का एवरी सिंगल मैजिक को अप्रिशिएट कर रही थी। शी वॉज लाइक ओह माई गॉड, मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया जा रहा है, कवाई कवाई। शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड इट वॉज गुड। लेकिन रिसेंट एपिसोड्स के अंदर, जो लास्ट एपिसोड है ऑब्वियसली इंग्लिश, सबके अंदर मैंने देख लिया। आई जस्ट डोंट वेट, लाइक जब मुझे एनिमे पसंद है आई जस्ट वॉच इट तब के साथ, लाइक लेट्स और भी एपिसोड से चलो देख लेते हैं। दैट्स व्हाट इट गोज़ फॉर मी। एंड जो एपिसोड जो मैंने देखा है अभी तो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट के अंदर जो टेस्ट मास्टर है अलोर, टेस्ट मास्टर अलोर है, एंड कीफ्री अपने 2 बच्चों को लेके जाता है, अपने स्टूडेंट्स को, कि टेस्ट देंगे ये दोनों। एंड कुकुरो, हाँ ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इस नाम को। एक कैरेक्टर है कुकुरो, ये भी सेंसे है, अपने जो स्टूडेंट है इन्यू को लेके आता है। इन्यू का इमोशन जो कुकुरो है बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। उसको बोलता है यार तुम बकवास हो, तुम कोई मैजिक नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे वो नहीं होता है। एंड इन्यू एक इमोशन डेवलप कर चुका है कि जब कोई नहीं देख रहा हो, कंप्लीट कमरे में बंद हो, तभी वो अपना हैंड स्टेबल कर सकता है और ड्राइंग कर सकता है। एंड द होल टाइम in fact the Kifrik students has a beautiful effect on Inu, कि उसका जो खुद का सेंस है वो बहुत ही कम समझ के इन्यू से बात करता है। एंड जो टेस्ट ले रही है एल्यूर, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो टेस्ट ले रही है, जो वो भी है, सबको ऑब्जर्व कर रही है। जो भी बच्चा जैसे टेस्ट दे रहा है, जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जिस तरीके से भी इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं अपने मैजिक के अंदर, जिस तरीके से वो सोचना चाहते हैं, कहीं पे भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, शी इज़ अलाउइंग देम टू लाइक ग्रो इन द टेस्ट, इन द एग्जामिनेशन। लाइक अगर वो कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं जहाँ पे रास्ता नहीं है, तो एगॉट और रीचे दोनों कम्युनिकेट करते हैं। रीचे अपने मैजिक यूज़ करती है, एगॉट अपना मैजिक यूज़ करती है। एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जब ब्रिज टूट जाता है तो वो जाते भी हैं। इन्यू जहाँ पे फील कर रहा था मेरे को जब कोई नहीं दिखता है तभी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। रीचे जिस तरीके से उसको अप्रोच करती है, एगॉट भी जिस तरीके से अप्रोच करता है। जो इन्वेस्टिगेटर जो टेस्ट ले रही है, आलूर जस्ट ऑब्जर्विंग बच्चे क्या कर रहे हैं, एंड इन्यूस लिटरली अपने तरफ से एक तरीका ढूंढता है कि अपने आप को अपने ही केप के अंदर छुपा के, शैडो के अंदर छुपा के, लाइक नो वन कैन सी मी नाउ, लाइक ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड जिस तरीके से टेस्ट लेता है was like wow, ये बच्चे भी अपने आप में लाइक रीचे एगॉट दोनों ही बहुत ही कंफर्टिंग फ्रेंड्स है। अगर मेरे लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स होते यार मज़ा आ जाता, ज़िंदगी अलग होती। क्योंकि जब एक कंफर्टिंग सपोर्टिंग फ्रेंड्स होते हैं ना, ज़िंदगी एक अलग होती है। एंड दे सपोर्ट यू, बताते हैं यू कैन ग्रो हियर, यू कैन ग्रो देयर, यू कैन डू दिस और दैट। लाइक लाइफ इज़ फ्लेक्सिबल पिकाचू, लाइफ इज़ फ्लेक्सिबल। या ये बहुत कम लोग बोलते हैं। एंड व्हेन यू हैव अ रीचे एंड एगॉट जैसे फ्रेंड्स, इट्स लाइक बिग सेंस एंड बिग लाइक एक ईम्यू जो कम्प्लीटली हेल्पलेस है, क्योंकि उसको 24/7 उसका सेंस से बोलता है यार तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कितनी बकवास हो। वो सारे वर्ड्स को साइड में रखते हैं, इतना कंफर्टिंग तरीके से वो अपने तरफ से मैजिक करता है। वाज लाइक गुड, दैट्स लाइक मोटिवेटिंग। ये एपिसोड मेरे लिए मोटिवेटिंग था। एंड आई वाज लाइक आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन एवरी
लेसन के बाद में, स्पेशली एज आई एम वॉचिंग द एनिमे, हमारे लिए ये होता है, एनिमे तो चलता रहता है, चाहे वो नारुतो सीरीज हो या JJK हो, वन पीस हो, जब भी हम देखते हैं वी लर्न लेसन्स, उसके बाद में इट्स लाइक ट्विस्टेड टर्न्स एनिमे के अंदर आता है। सेम वैसे ही विच आर्ट इटालियर के अंदर, यस आई लर्न द लेसन एंड देन हियर कम्स द विलन। द विलन वाज सासोरना, विलन सासोरना, एंड दिस वाज लाइक, यार उस कैरेक्टर का बॉडी ही नहीं है, कंप्लीटली फ्लोट कर रहा है ये विलन, एंड इट्स लाइक केप एंड कंप्लीटली ब्लैक, एंड इसका फेस नहीं है ना कुछ है, ये कैरेक्टर जस्ट फ्लोट कर रहा है, एंड वहाँ पे आके तंग कर देता है, एंड ही जस्ट गोज, एंड ईम्यू को वो लेके चले आता है, एंड आई गॉट द वे शी फील्स कि नहीं नहीं मेरे ऊपर ये मतलब कुछ टैटू बना देगा मेरे हाथ के ऊपर, नो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बट ईम्यू अपने आप को वहाँ पे ले जाता है, द वे लड़ाई करते हुए ईम्यू का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड नाउ इट्स ए वुल्फ, एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। येट अगेन रीचे हमारी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैजिक ही करना चाहती है, सो वो अपने को लिमिट करके रखती है, एंड एगॉड बोलती है कि बार बार बोलता क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं, गॉड बोलती है यार यू आर नॉट फ्लेक्सिबल विद द मैजिक, सादा मैजिक, तुम अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा तो तुम्हारे पास लिमिटेड मैजिक है, तुम मत जाओ, अब मैं जाता हूँ ईम्यू के पीछे, एंड मैं लेके आती हूँ उसको, और वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। फिर येट अगेन अनदर लेसन, बी फ्लेक्सिबल। अपने आप को एक पर्टिकुलर, चाहे लाइफ में कितने भी इमोशनल वुंड्स क्यों ना हो, अपने आप को बांध के नहीं रखते, बी फ्लेक्सिबल, लर्न मोर, दैट्स अनदर लेसन मैं इस एनिमे से सीखा है, एंड दैट वाज लाइक सो गुड एंड हैप्पी मोमेंट फॉर मी, वाज लाइक हैप्पी। सो विच हैड टू टेल यू, another gorgeous anime, I love it. Let's continue with Kill IO. Right now डब तो वहाँ तक आया है जहाँ पे वो लोग स्टेडियम में होते हैं, एंड ये कैरेक्टर जो ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोल सकता, गोल्फ मारते मारते बम उड़ाया जा रहा है, एंड अपना ओगोमी लड़ रहा है, गेटिंग बैक द मेन लेडी दैट इज मित्सुका, एंड वहाँ पे इंग्लिश डब है, बट जो आगे का एनिमे जिस तरीके से बढ़ चुका है, अब हमारा जो ओगा है, ही फाइट्स, ये जो स्टेडियम के अंदर फाइट होने के बाद में स्टेडियम के अंदर एक और चीज़ होता है, ओगोमी अपने बारे में ये बोलता है कि मैं खुद उसका बेटा हूँ, ओगोमी खुद ओगोमी का बेटा है, उस ओगोमी ने अपनी वाइफ को चीट किया है और फिर जाके ये फिर से ओगोमी पैदा हुआ है। वाज लाइक व्हाट अ लाई, एंड बहुत सारे लोग इस लाई को मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता रहता है। दैट वाज लाइक फनी मोमेंट फॉर मी, एंड द वे एनिमे कंटिन्यूज। सो ओगोमी लाइक एक लड़की को बचाता है, उसका नाम है मई ओत्सुमी, एक लड़की को बचाता है, एंड एक और बार फिर से सेम लड़की को बचाता है। तब वो ना मई ओत्सुमी ओगोमी को कब पसंद करती है, जब फुटबॉल मैच हो रहा था, एंड जिस तरीके से ओगोमी खेला एंड बॉल मारा एंड ऑल दो, उसका कम्प्लीटली ए न्यू ऑरा बीच में आ गया। जो ऑरानेस है उसको देखने के बाद में शी इज़ लाइक ओह माय गॉड कितना हैंडसम लड़का है। मैं एकदम पागल हो गई थी उसके पीछे। एक रात में, या दिन में नहीं, रात में वो जा रही थी, एंड ओगोमी फिर से आके उसको एक ट्रक से बचाता है। तब वो साइन लेती है कि ये ही साइन है, ओगोमी मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। एंड वो नेक्स्ट डे जाती है होम में, क्लास के अंदर सबके बीच में बोलती है ओगोमी डेट मी। सो अब ये करने के लिए मित्सुई से तुझे लाइक ब्रेकअप करना होगा, मेरे साथ डेट करना होगा। एंड ओगोमी इज़ लाइक, ओगोमी को वो किस भी करती है चिक्स पे, एंड शी इज़ लाइक अब मैं इसको मतलब देखूंगी, ओह माय गॉड एक लड़की ने किस कर दिया, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ इमोशन है। एंड ओगोमी इज़ लाइक एक और कहानी के अंदर ट्विस्ट, व्हाई दिस गर्ल इज किसिंग मी,
एंड वो सीधी तरह से बोलता है देखो भाई मेरा तो एक तरीके का ट्रेडिंग चल रहा है, एक तरीके का मांडोली है मित्सुका के साथ, इसलिए मैं उसको डेट कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब सिंगल भी होता तो भी मैं तुम्हें डेट नहीं करता। देयर इज मच मोर थिंग्स दैन जस्ट डेटिंग लाइफ दैट हैपेंस। एंड दिस गर्ल इज लाइक नहीं भाई हम तो मतलब तुम्हारा ब्रेकअप ही करेंगे और तुम्हारे साथ डेटिंग भी करेंगे। फिर बातचीत सेटल हो जाती है, लेकिन मित्सुका वाज लाइक नहीं भाई नहीं, ये तो अपने ऊपर आ गया है, हम लड़ेंगे मैं से। एंड ओत्सु में ये लाइक यार लड़ना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल वो लड़ाई करेंगे। इतना ही नहीं, एनिमे जैसे आगे बढ़ता है, टीचर्स मीटिंग है एंड पेरेंट टीचर मीटिंग है, एंड ओत्सुमी की मदर आना चाहिए। ऑब्वियसली उसका जो असिस्टेंट है वो माँ बन के आता है। एंड ऑन द होल जो पूरा इमोशन जो भी गोमी फील कर रहा है यार मैं अभी छोटा बच्चा बन गया एंड ऑल, बहुत सारे इमोशन के साथ होता है। तो वो छत पे चला गया था एंड वहाँ खड़े होके जैसे वो इमोशनल सोचता है, एंड तब उसको एक एहसास होता है कि यार एक ज़िंदगी जहाँ पे मैं खुद असैसिन नहीं हूँ लेकिन और मेरा फ्यूचर भी है, और मैं असैसिन नहीं हूँ मेरा फ्यूचर है। बंदा रोने लग गया था तब। इट्स लाइक असैसिन किसको रहना है, काश मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ में जाती। ऐसा लाइक मौका हर किसी को नहीं मिलता, राइट। ये एनिमे देखने के बाद बहुत सारे अलग इमोशंस मेरे बाहर आए, बट स्टिल द एनिमे कंटिन्यूज। It was good anime to watch, good to see, good new emotions मेरे बाहर आए। मैंने बहुत सारे इमोशंस फील किया ये एनिमे देखने के बाद। किल आयो को देख के was good। इतना ही नहीं, आगो ओत्सुमी ये भी सोचता है कि यार इस लड़की को रामेन शॉप खोलना है, उसको ये करना है, इसको ये करना है। लाइक मैं खुद ऐसा नहीं रह के मैं कुछ और भी सोच सकता हूँ। was a different emotion, yeah, that is also there। So अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सब एनिमे के बारे में। सब एनिमेस जो राइट नाउ मैं देख रही हूँ इसका डब वर्जन नहीं है, पता नहीं डब आएगा भी नहीं आएगा, दैट वन आई थिंक। ये दो एनिमेस जो हम बात करने वाले हैं जो कि खुत्सुमी गार्डन ऑफ गॉड्स जो एनिमे हैं, इसका डब शायद आ जाए क्योंकि चिकोरल पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चिकोरल के अंदर डब वर्जन है या सब वर्जन है, बट एनिमे इज़ देयर। So yeah, that is there। and एक और चीज़ मुझे नहीं पता कि whether इस anime को हिंदी में डब किया जाएगा। Definitely don't look like उतना पॉपुलर है, क्योंकि पॉपुलर anime ही हिंदी में डब हो रहे हैं। This one is I think ये इंग्लिश में हो जाएगा शायद। Other than that, but ये anime बहुत अच्छा था यार, मैं देख के मुझे बहुत खुशी हुई। So anyways, इसके तो मतलब इंग्लिश में like दो नाम है, तो I think हो जाएगा। खुत्सुमी गार्डन ऑफ गॉड्स एक दैट्स वन टाइटल। दूसरा टाइटल जो राइट नाउ सेम एनिमे को दिया गया है इंग्लिश में, द माउंटेन गॉड्स विजिट्स द गार्डन ऑफ द गॉड, दैट्स द एनिमे का नाम। एंड मुझे दोनों ही नामों में से खुत्सुमी गार्डन ऑफ गॉड्स ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये बड़ा क्लियर है गार्डन ऑफ गॉड्स। एंड ऑब्वियसली जैसे आप एनिमे देखोगे आप रिलेट कर पाओगे, हाँ ये गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे गॉड्स हैं, एंड ये माउंटेन गॉड एक गॉड है, उसके बारे में अभी बताने वाली हूँ। बट ये नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक खुत्सुमी गार्डन ऑफ गॉड्स, ये ज़्यादा अच्छा है टाइटल। सो एक हमारा जो मेन कैरेक्टर ऑफ द एनिमे है जो कि है मिनातो आता है अपने विलेज के अंदर। एक टाउन से लड़का विलेज में आया है एंड एक घर में जाके रहने लगता है। इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है, बहुत सारे डिमॉन्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज जिट्स बन के है। लेकिन इस लड़के के पास एक पावर है कि पेन से अगर ये कुछ भी लिखता है ना तो वो एक टैलिस्मैन बन जाता है कि वो किसी भी नेगेटिव चीज़ को मतलब बाय बाय कर देता है। एंड ये लड़का ग्रोसरी लिस्ट बना के जाता है, अपने पेन से लिखता है, ग्रोसरी लिस्ट बना के जाता है। एंड जब भी वो जाता है हाथ में उसकी ग्रोसरी लिस्ट होती है, यहाँ से अगर कुछ एंटिटी आया नेगेटिव एंटिटी, वो ग्रोसरी लिस्ट के वर्ड्स गायब हो जाते थे। एंड इस लड़के को नहीं पता ये वर्ड्स क्यों गायब हो जाते हैं। एंड जो भी एंटिटी आके इसको हीट कर रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी इसको तंग कर रही थी, वो गायब हो जाती थी।
एंड ये सोचता था यार मैं लिख के तो आता हूँ और मेरे ग्रोसरी लिस्ट के ऊपर जो सारे वर्ड्स हैं वो गायब क्यों हो जाते हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन बाद में जैसे एनिमे आगे बढ़ता रहता है उसको पता चलता है कि यार जो मैं लिखता हूँ उसमें लाइक पावर है, उसको समझ में आया। दैट हैपेंड। सो यामागामी जो माउंटेन गॉड है, जो कि फॉक्स है या वुल्फ है पता नहीं, क्योंकि मेजर ऑफ द एनिमे के अंदर सब लोग यामागामी डॉग 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 बोले, एक ही टाइम पे वो अपने आप को वुल्फ बोलता है एंड कुछ लोग उसको फॉक्स बोलते हैं। एंड लाइक क्लियरली तो मुझे समझ में नहीं आएगा वेदर इट्स फॉक्स और द वुल्फ, बट वो अपने आप को डॉग मेंशन, जब भी उसको डॉग करते हैं तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं नहीं मैं डॉग नहीं हूँ ऐसा बोलता रहता है। बट ही इज़ लाइक यामागामी गॉड है, माउंटेन गॉड है। तो मिनोटो को वो पसंद करने लगता है, मिनोटो के घर में आके रहने लगता है। मिनोटो के घर के अंदर एक गार्डन है जहाँ पे बहुत सारे दूसरे गॉड्स आगे विज़िट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाता है मिनोटो बहुत सारे गॉड्स के लिए एंड विंड गॉड्स के लिए। एंड जो एक बर्ड गॉड है हो जो बर्ड गॉड है वाज लाइक वेरी क्यूट, वेरी अडोरेबल, मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्पेशली उसको बहुत सारे जगह जहाँ पे वो बर्ड्स को ट्रेन करता है, ऐसे लाइक बर्ड्स बोलते हैं, लाइक ऐसे बर्ड्स बोलते हैं। ओके सो मैंने मैं भी इस एनिमे के साथ लाइक जुड़ गई थी। एंड जब वो होता है जिसे बर्ड्स को ट्रेन करता है, एक बर्ड बोलती है हो, सो दूसरे बर्ड्स बोलते रहते हैं। एक बर्ड जब वो बोलती है यार मेरे से नहीं बोला जाएगा, हो ऐसा करती है एंड आई वाज वो मेरे लिए थोड़ा फनी था। एंड ये जो बर्ड है वो जब ये बर्ड अपना एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसे गाना चाहिए तुम्हें, हाउ 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 हाउ, इस तरीके से म्यूज़िक के साथ इस बर्ड को मतलब गाते हुए दिखाया गया उसने। यार बड़ा मज़ा आया मुझे वो पूरा सीन को बार बार रिप्ले करते देखते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई हैड फन। वो जस्ट मोमेंट था, फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स का मोमेंट था, बट आई हैड फन वॉचिंग दैट। दैट वाज सैटिस्फाइंग, अलग ही सैटिस्फाइंग था। सो इस एनिमे के अंदर ये भी होता है कि यामागामी जो वुल्फ गॉड है, माउंटेन गॉड है, ये अपने पावर से 3 तेनुकी को बनाता है एंड वो तीनों ही मिनियंस होते हैं यामागामी गॉड का। एंड जो इसके अंदर एक प्रोफेशनल जो अबैंडन एरिया होता है वहाँ जाके नेगेटिव एनर्जीज को भगाने वाले प्रोफेशनल, उनको क्या बोलते हैं, गोस्ट बस्टर्स। ओके सो वो लोग जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक प्रोफेशनल कैरेक्टर होता है जो सईगा है कैरेक्टर, ये प्रोफेशनल गोस्ट बस्टर है। ठीक है, ये ज़्यादा है मिनोटो के पास, बड़ी रेस्पेक्टफुली उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे टेलिस्मैन बना के दीजिए। एंड वो एक ड्राइंग करता है उसके हाथ के ऊपर एंड जब भी वो यूज़ करा अपने हैंड को कि किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को भगाने के लिए, दैट हैंड के ऊपर जो ड्राइंग है उसको बहुत हेल्प करा हर तरीके के नेगेटिविटी को भगाने के लिए। एंड उससे वो उसको पता चला यार ये मिनोटो कैरेक्टर बहुत सही होगा, मुझे जाके उससे बात करना चाहिए। तो वो गया, उससे बहुत सारे टेलिस्मैन बनाए एंड बहुत ही रेस्पेक्टफुल्ली बोलता है यार मेरे लिए ना एक टेलिस्मैन बना देना। मिनोटो बहुत ही खुश होकर उसके लिए बनाता है एंड वो बोलता है मैं कैसे आपको धन्यवाद कह सकूँ। तो मिनोटो बोलता है यार भगवान जी को आप स्वीट्स दे दिया करो, जो कि है यामागामी गॉड, जो वुल्फ गॉड है उसको आप रेस्पेक्ट दे दिया करो। आप मतलब कोई स्वीट्स लेके आ जाया कीजिए, क्योंकि इनको स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। जो सेग्यू है एवरी विजिट जब भी करता है रेस्पेक्टफुली स्वीट्स लेके आता है, क्योंकि वो यामागामी गॉड को वो दे सके। एंड विद ऑल डू रेस्पेक्ट वो टेलिस्मैन बना के लेके जाता है। ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल। ओके, अपना काम भी करवा रहा है नोइंग कि यार ये टेलिस्मैन हेल्प भी करेंगे एंड पेइंग रेस्पेक्ट थ्रू द गॉड भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम जब काम करते हैं तो एक और कैरेक्टर होता है जो आपके साथ कंपटीशन करता है। जो कंपटीशन कैरेक्टर है
सेहेग्यो नाम का कैरेक्टर होता है जो बहुत ही रूड, बहुत ही एरोगेंट, हर एक चीज़ को लात मारते हुए बात करने वाला कैरेक्टर होता है। ये जाता है मिनोटो के घर में एंड लात मार के जब वो एंटर करना चाह रहा है तभी यामागामी गॉड ना उसको एक दूसरे एक्सपेंशन डोमेन में ले जाते हैं। वहाँ लेके जाके उसको समझाते हैं भाई साहब लात मार के तुम मेरे घर के आसपास नहीं मंडरा सकते। एंड एवरी सिंगल टाइम एक बेल रिंग होता है एंड वो बेल रिंग होने की वजह से ही इज़ लाइक अपने आप को मतलब बोलता है यार किसी हर एक को तंग नहीं करते। दैट हैपेंस। फिर उसके बाद में जो होता है इसके साथ एक और लड़की होती है सायोरी। सायोरी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है एवरी सिंगल टाइम में जब भी वो बदतमीज़ी करता है तो वो बेल प्ले करते हैं एंड एट द सेम टाइम सायोरी को इंटरेस्ट है इस ये कैरेक्टर के अंदर जो कि इशुग्यू है जो रूड एरोगेंट कैरेक्टर, इसमें इंटरेस्ट है। तो उनका लव स्टोरी का अलग ही बन रहा है बट दूसरे बाकी किसी का भी लव स्टोरी इस एनिमे के अंदर है नहीं। बट प्रीटी मच ये एनिमे बहुत अच्छा है। एवरी द मोमेंट द वे एनिमे गोज, जिस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को भगाते हैं, जिस तरीके से गॉड्स प्ले आउट करते हैं। देयर इज़ ए अमात्सुरु गॉड इस एनिमे के अंदर दिखाया गया ना। अमात्सुरु एक सेकेंड इचिगा दैट अमात्सुरु that Sharingan, Amazuru, eyes and all those kind of thought process मेरे दिमाग में चल रहा था because there is another god नाम Amatsuru था. It's like I had a blast with connecting all this and that and the third, but anime was good. I had fun watching this anime. So now let's talk about the anime, The Classroom of the Black Cat and a Witch. वाह ये anime बहुत कमाल का, मुझे बहुत अच्छा लगा. Okay. क्लाउड जो एक कैरेक्टर है, क्लाउड एक टीचर होता है एकेडमी के अंदर एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये कैरेक्टर टर्न आउट हो जाता है कैट के अंदर, ए ब्लैक कैट। एंड इसका जो बात है सिर्फ एक ही लड़की समझ सकती है, दैट इज़ वर्गो स्पीका। एंड वर्गो स्पीका को प्यार है क्लाउड से, कि प्यार वाला प्यार नहीं, शी इज़ लाइक एडमिरेशन रेस्पेक्ट वाला प्यार क्लाउड्स के ऊपर, क्योंकि क्लाउड्स इज़ लाइक बहुत ही रेस्पेक्टेबल कमाल का सेंसे है, जैसे कि हमारे पास यहाँ तो गॉर्जियस सेंसेस है जिससे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। सो सेंसे है, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है एंड शी इज़ लाइक रेस्पेक्ट एंड लव के साथ उसको इमोशन देते हुए। एंड क्लाउड वॉज लाइक कैट फॉर्म में रहते हुए इज़ लाइक अपनी तारीफ सुनते हुए भी इज़ लाइक बंदे में थोड़ा भी बदलाव नहीं आता। इज़ लाइक हाँ पसंद कर लो, थोड़ी ना मैं तुम्हें रोकूंगा, बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ से जाना है। He's just that way में, यार कोई तुम्हारा तारीफ कर रहा है थोड़ा तो फील कर लो कि कोई तुम्हारा तारीफ कर रहा है, बट दिस क्लाउड वॉज लाइक ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। लेकिन बाद में जब पता चलता है स्पीकर वर्गो के पास पावर ऑफ रीबर्थ एनर्जी है एंड ये इस कैट को ह्यूमन फॉर्म में बदलने के लिए उसके बट को किस करना पड़ता है स्पीकर वर्गो को, तभी जाके वो ह्यूमन बन सकता है। एवरी सिंगल डे बेचारी को जब लाइक विच अकेडमी जाने के बाद में एवरी सिंगल डे उसको किस करना पड़ता है क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में आके क्लासरूम में पढ़ा सके, वॉज ऑल्सो ए इमोशन। एंड आई एम लाइक या नो वे किसी कैट के पिछवाड़े को कोई किस करे, बट एनिमे गोज एंड एनिमे हैज़ अ मोर अप्स एंड डाउन। जिस तरीके से लाइक बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरीके से स्पीकर वर्गो फ्रेंड से मिलती है एंड एवरी ज़ोडिएक साइंस इसके अंदर है अबाउट द पावर्स ऑफ ज़ोडिएक साइन। जैसे कि जेमिनी का पावर है, मेल फीमेल है, उसके अंदर तो जो टॉरस का एनर्जी है, लिब्रा का एनर्जी है, जस्टिस का एनर्जी है। एवरी ज़ोडिएक साइन हैज़ पावर। सो एवरी ज़ोडिएक साइन को लेते हुए जो पावर्स दिखाते हुए द विचेस जिस तरीके से यूज़ करते हुए, द मैजिक यूज़ करते हुए एनिमे है, बहुत इट्स वेरी वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो एपिसोड राइट नाउ मैंने देखा है, जो कंप्लीट एपिसोड, दैट्स अ 13th एपिसोड,
was where the villain came in, and just the way the villain came in, उनको rebirth energy चाहिए. rebirth energy हर किसी के पास नहीं है, बट वर्गो के पास है. दैट इज स्पीकर वर्गो के पास है. एंड इस लड़की को अगवा करने के बाद में एंड दे वांट मोर थिंग्स. लेकिन जैसे एनिमे बढ़ता रहता है, क्योंकि क्लाउड के पीछे पड़े हैं, जो सेंसे है हमारा क्लाउड है, इसके पीछे पड़े हुए थे. एंड दे वर लाइक शायद क्लाउड से इनका कुछ बात है. लेकिन जब वो प्लान्स आगे बढ़ते बढ़ते देन दे सी दैट देयर इज अ स्पीकर वर्गो जो जिसके पास रीबर्थ एनर्जी है, इसका पूरा फ़ायदा वो उठा सकते हैं. दे वर आफ्टर स्पीकर वर्गो. एंड वो लोग आते हैं, लड़ाई करते हैं. एक लड़की है डैंडलॉन जो स्पीकर वर्गो को अटैक करती है. इतना ही नहीं, जब एग्ज़ाम हो गया था, विच एकेडमी के अंदर एग्ज़ाम था, एवरी टीचर्स एग्ज़ाम ले रहे थे. एवरी टीचर्स ने बच्चों को बोला कि तुम ठीक किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमको मैं फेल करता हूँ. एक टीचर ने सबको पास कर दिया. देयर वाज लाइक द जर्नी ऑफ द विचर्स का इसके अंदर था. जब लास्ट एपिसोड है, क्लाउड सेंसे बोलते हैं सब लोग तैयार हो जाओ, अपने कपड़े लेके आ जाओ, हम जा रहे हैं यहाँ से. एंड तभी स्पीकर वर्गो का जो बैग है दिखाई नहीं देता. एंड स्पीकर वर्गो जाती है देखने के लिए मेरा बैग कहाँ है. एंड शी थॉट कि यार सब लोग छोड़ के मुझे चले गए होंगे, बिकॉज इज़ लाइक लॉज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. स्पीकर वर्गो के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि कोई आएगा मुझे लाइक लेने के लिए, ढूंढने के लिए एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. स्पीकर वर्गो वाज लाइक मैं अकेली नहीं गई, स्टिल मुझे लड़ना होगा इस डैंडलाइन लड़की से जो मुझे तंग कर रही है विद द टॉरस एनर्जीज के साथ, टॉरस मैजिक के साथ. एंड वहाँ पे हमारा क्लाउड सेंसे आ जाता है. क्लाउड सेंसे तो आता ही है, बच्चे भी आ जाते हैं, उसके क्लासमेट्स भी आ जाते हैं. स्पीकर वर्गो के क्लासमेट्स आते हैं स्पीकर वर्गो को प्रोटेक्ट करते हुए. बट बाकी के सारे जो बच्चे होते हैं, जो क्लाउड सेंसे अपने सामने देखता कि स्पीकर वर्गो को छोड़ के बाकी सारे बच्चों को ये कैरेक्टर रेगिरू खा गया है अपने ग्लटनी एनर्जीज के साथ. मतलब वो एक सांप लेके आता है, खा गया है. क्लाउड वॉज वेरी एंग्री एंड रीग्यू बार बार लाइक पोक करता रहता है, लाइक तंग करता रहता है. स्पीकर वर्गो वॉज वेरी एंग्री, तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कैसे किया. एंड क्लाउड वॉज लाइक ऑल्सो वेरी एंग्री, यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हमको तंग करने के लिए. एंड जो बजाता है रेगी का, बहुत तगड़ा बजाता है. एट दैट टाइम ऑब्वियसली देखने को में लगा कि नेगेटिव एनर्जीज जीत गए, नेगेटिव जो ये विलन है वो लोग जीत गए. डैंडलाइन वॉज लाइक ओह हम जीतने वाले हैं. वही टाइम में लैक्यूस आता है विलन की तरफ से. विलन का ही कैरेक्टर है, एक सांप के साथ आता है जिसके पास विंग्स होते हैं, वो आता है एंड क्लाउड को कम्प्लीटली ओवर पावर कर देता है. एंड एट दैट टाइम बाकी के मतलब टीचर्स को जब पता चलता है कि दूसरे बच्चे नहीं आए हैं, वी हैव टू गो गेट द किड्स बैक. एवरी टीचर जब वहाँ पे आता है क्लाउड के पास, एंड क्लाउड जो हमारा सेंसे है, एवरी टीचर आता है. लेनिक्स को ये समझ में आता है अभी लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को मतलब अपना गर्दन यहाँ नहीं रखना चाहिए. वो बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, डैंडलाइन तुझको यहाँ से ले जाना होगा वरना मेरे पिछवाड़े पे आग लगा देंगे दूसरे लोग. तो डैंडलाइन को लेके जाने के टाइम में डैंडलाइन बोलती है यार तो लड़ता क्यों नहीं. एंड वो क्लियरली बोलता है जो लड़ाई मुझे लड़नी नहीं चाहिए, जहाँ मुझे पता है मेरी फट जाएगी, एंड फालतू के पंगे में नहीं लेता बोलते हुए फालतू के पंगे में नहीं लेता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बोलते हुए वहाँ से चले जाता है. एंड लाइक डैंडलाइन को लेके चले जाता है, रेगियो को छोड़ के चले जाता है, डैंडलाइन को लेके जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं डैंडलाइन को लेके नहीं आऊँगा दूसरे लोग मेरे पिछवाड़े में आग लगा देंगे. दैट वॉज लेकी उसका थॉट प्रोसेस. रैग्यू को वहीं छोड़ के वो चले जाता है. एंड रैग्यू को क्लाउड सेंसे वॉज वेरी मीन. वो बोलता है मैं तुम्हें लाइक मिलिट्री को सौंपता हूँ एंड बहुत तेरे साथ ये होगा एंड वो होगा. जिस तरीके से क्लाउड सेंसे गुस्से में उससे बात करते हैं was also satisfying to watch, and the whole episodes was also satisfying to watch. And the whole anime journey, ये बार का सारे एनिमेस जो मैंने देखे हैं इंग्लिश डब सब was very satisfying to watch, and I'm very happy कि मैंने ये सारे एनिमेस देखे एंड आप लोगों के साथ
मैंने शेयर किए ये मेरा एक्सपीरियंस। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा डेफिनेटली लेट मी नो, क्योंकि मुझे एनिमे के बारे में बात करते रहना बहुत पसंद है। मैं बहुत बातें करती हूँ एंड लाइक जस्ट एक्सप्लेन ये स्टाइल आपको पसंद नहीं आया जस्ट लेट मी नो, बिकॉज दीज आर लाइक 2 एनिमे सब मैंने देखे हैं ये बार, एंड बाकी के जो डब वर्जन जो हमने बात किया उसके बारे में बात किया। एंड हमारे पास 4 गॉर्जियस एनिमे ट्रेलर भी आ गए हैं। आगे फ्यूचर में हमको ये एनिमेज भी देखने को मिलेंगे एंड द होल थिंग इज सो गुड एंड सो ब्यूटिफुल। यस, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। बिग हार्ट्स इन द चैट, बिग हार्ट्स आप लोगों के लिए, बिग हार्ट्स लव, प्यार हमको दिखाते ही रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। एंड मैं एनिमे के बारे में बात करते इट्स लाइक सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आगे के पॉडकास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, बिग हार्ट्स, थैंक यू।